नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या ये प्रेशर का कारण है सफलता के पीछे की भागदौड़, या फिर हमारी चिंता का मूल है फल की अपेक्षा? भगवत गीता, जो महाभारत के समय दी गई एक अनंत शिक्षा है, जो इस समस्या का समाधान करती है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कर्म योग का असली मतलब, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो हमें कर्म करने का महत्व समझाता है, बिना किसी रिजल्ट के मोह के। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नजरिए के साथ जो आपका जीवन बदल सकता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकृते मा फलेषु कदाचन। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा हक सिर्फ अपने कर्म करने पर है, लेकिन तुम्हें उस कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ये बात बहुत गहरी है। जीवन में हम अक्सर अपने काम के फल के बारे में सोच कर अपने आज को खत्म कर देते हैं। सोचिए, अगर एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाते समय ये सोचता रहे कि लोग उसकी पेंटिंग को पसंद करेंगे या नहीं, तो क्या वो अपने काम में पूरा मन लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। फल की चिंता हमें अपने काम के आनंद से दूर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति फल के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ अपने कर्म में लग जाता है, वही सही योगी है। हम अक्सर अपने कर्म और रिजल्ट को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। रिजल्ट अच्छा मिला तो हम खुश होते हैं, रिजल्ट बुरा आया तो हम दुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अटैचमेंट हमें बेचैन और अशांत बनाता है। डिटैच्ड एक्शन का मतलब है अपने काम को दिल और दिमाग से करना, लेकिन उसके आउटकम से इमोशनली जुड़ ना जाना। सोचिए एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स के मार्क्स के बारे में सोचता रहे, तो क्या वो इफेक्टिवली स्टडी कर पाएगा? उसका फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि रिजल्ट क्या होगा, और इस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। लेकिन अगर वो अपने सब्जेक्ट को समझने और बेस्ट देने की कोशिश करे, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है अपने कर्म में कौशल और फोकस लाना, ना कि फल के चक्कर में अपने काम को बिगाड़ देना। जीवन में ये प्रिंसिपल सिर्फ काम के लिए नहीं, हर एस्पेक्ट के लिए लागू होता है। रिलेशनशिप्स, करियर और हर दिन की छोटी बड़ी चीजों में डिटैच्ड एक्शन एक माइंडसेट है जो हमें इनर पीस और क्लैरिटी देता है। महाभारत के बैटलफील्ड पर अर्जुन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। उन्होंने अपनों के अपोजिट युद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए नहीं है कृष्ण, मैं अपने मित्रों और परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? अर्जुन का मन कश्मकश से भरा था, और उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक बने। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये युद्ध तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए है। तुम्हारे काम का महत्व इसमें है कि तुम अपना कर्तव्य पूरे मन से निभाओ। तुम्हें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि ये युद्ध जीतोगे या हारोगे। ये बात हमारे जीवन के लिए भी लागू होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिन समस्याएं होती है। हम अक्सर डिसीजन लेने से डरते हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्म और कर्तव्य के माहौल को समझे, तो हमें अपने काम को निर्धारित करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये ज्ञान हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। भगवान श्री कृष्ण के प्रिंसिपल्स हर फील्ड में काम आते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट, एम्प्लॉय, पेरेंट्स या एंटरप्रेन्योर हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस। आपका काम है अपने कर्म में पूरी शिद्दत से लगना। फिर चाहे आपका गोल एग्जाम्स क्लियर करना हो, बिजनेस चलाना हो या अपने परिवार के लिए काम करना हो, फल की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोसेस में ध्यान दे। एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। कर्म योग का एसेंस ये है कि हम अपने काम को अपने प्योर फोकस और डेडिकेशन के साथ करें, लेकिन उसके रिजल्ट से अपने इमोशंस को अटैच ना करें। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। जो काम को पूरा कौशल और मन लगाकर करे, वही योगी है। सफलता और असफलता को ओवरथिंक करना हमारे काम के प्रोसेस को बिगाड़ देता है। डिटैच्ड एक्शन का मतलब है कि आप अपने काम में एक्सीलेंस लाए,
लेकिन आउटकम को अपनी शांति और खुशी का बेस ना बनाएं। यही बैलेंस और विजडम कर्म योग का मूल है। सर्व सेल्फलेसली। निष्काम सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ या आसक्ति के पूरे मन से अपने कर्म को करना। ये एक ऐसी सोच है जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने काम को एक सेवा के रूप में देखें, ना कि सिर्फ एक ऑब्लिगेशन के रूप में। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को सेवा के भाव से करता है वो व्यक्ति सच में एक योगी होता है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। अगर आप सिर्फ अपने प्रोफेशन को एक इनकम सोर्स समझकर पेशेंट्स का इलाज करें तो ये एक रूटीन हो जाता है। लेकिन अगर आप पेशेंट्स की सेवा करें इस सोच के साथ कि आप उनकी जिंदगी सुधार रहे हैं तो आपका काम एक डिवाइन पर्पस ले लेगा। इसी तरह एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के विकास के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करता है तो उसकी टीचिंग एक सेवा बन जाती है। निष्काम सेवा हमें ये सिखाती है कि काम का असली आनंद तभी आता है जब हम उससे एक कंट्रीब्यूशन के रूप में देखें, ना कि एक ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज के रूप में। ये अप्रोच सिर्फ दूसरों की हेल्प नहीं करती बल्कि हमें अंदर से सुकून और शांति का एहसास दिलाती है। निष्काम सेवा एक योगी का लक्षण है जो अपने काम को परमात्मा के प्रति अर्पित भाव के साथ करता है। दोस्तों, महाभारत के समय जब अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर उलझन में थे तब भगवान श्री कृष्ण के शब्दों ने उन्हें एक नई दिशा दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणामापि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी इंसान एक मिनट के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये शब्द एक ज्ञान का समुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कर्म जीवन का मूल है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खुद कुछ ना करना भी एक कर्म है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने कर्म के साथ अटैचमेंट या मोह जोड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का मूल ये नहीं है कि आपको सिर्फ काम करना है, बल्कि काम को कैसे करना है ये समझना जरूरी है। यदि आपका काम बिना निष्काम भाव के है तो वो आपको शांति की जगह अशांति देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने वाले का अधिकार है लेकिन फल के ऊपर नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपका फोकस सिर्फ आउटकम पार है तो आप अपने प्रोसेस का मजा कभी नहीं ले पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, समांतवाम योग उच्यते। जो व्यक्ति सफलता और असफलता को एक समान भाव से देखता है वही योगी है। सोचिए, अगर हम सफलता का अभिमान ना करें और असफलता का दुख ना माने तो हमारा मन कितना शांत रहेगा। ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है जो हम अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं। ये स्पीच सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हर व्यक्ति के लिए एक संदेश है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध है जिसमें आपका ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए। आउटकम क्या होगा ये आपका काम नहीं है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो पूरे जीवन का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का सार सिर्फ एक धार्मिक संदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगर हम कर्म योग को अपने जीवन में अपनाएं तो हमें अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास होगा। आइए इस फिलॉसफी को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप करें। कर्म में निष्ठा रखें। हर काम को अपने बेस्ट एफर्ट के साथ करें, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता मत करें। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत जरूर है। समानता का भाव अपनाएं। जीवन में सफलता और असफलता दोनों एक साइकिल का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता पर घमंड मत करो और असफलता से दुखी मत हो। ये दोनों चीज आपके विकास का हिस्सा है। निष्काम सेवा का भाव रखें। अपने काम को एक सेवा के रूप में देखें। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना काम करते हैं तो वो काम आपको सेटिस्फैक्शन और पीस देता है। दोस्तों, कृष्ण के शब्दों को अपने दिल से लगाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस मंत्र को अगर हम हर दिन अपने जीवन में याद रखें तो हमारी लाइफ में हर टेंशन और अशांति खत्म हो जाएगी। सोचिए, अगर हम अपना बेस्ट देकर और फल को एक्सेप्ट करें जैसे भी हो तो कितना सुकून मिलेगा। दोस्तों, जीवन एक सफर है
जो कर्म के बिना अधूरा है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की पहचान है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कर्म का असली अर्थ तभी है जब उसमें मोह या आसक्ति ना हो। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का सार ये है कि कर्म को अपने मन की शुद्धि और अपने विकास के लिए करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। निष्काम सेवा और डिटैच्ड एक्शन सिर्फ एक सोच नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। अगर हम इस फिलॉसफी को अपना ले तो हम अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये हमें अंदर से शांत और मजबूत बनाती है। इसलिए अपने कर्म को एक तपस्या समझकर कीजिए। हर एक्शन को अपने पुरुषार्थ का एक अंश समझिए और याद रखिए, जीवन का असली आनंद तभी है जब हम बिना आसक्ति के पूरे मन से अपने कर्म को करें। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये संदेश आपको प्रेरणा देता है तो IC जरूर शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ मिलकर हम एक और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।